दोस्तों क्लास 12th हिंदी का जो बुक है, जो चैप्टर का नाम है गाँव का घर, जिन्होंने लिखा है, इनके लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। किसने? तो ज्ञानेंद्र पति। तो आप लोग इसका ट्रिक से याद रख सकते हैं ज्ञानेंद्र पति कि गाँव का घर, तो ज्ञान कहाँ होता है हमें? तो गाँव में होता है। ज्ञान कहाँ होता है? तो गाँव में होता है। तो ज्ञान से आप लोग याद रखिए कि ज्ञानेंद्र पति, इसका चैप्टर का क्या नाम हो जाएगा? तो गाँव का घर, ठीक है ना। तो हम लोग इसका जो है लेखक परिचय देख लेते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में इसका फिर हम लेके आएंगे। पहले हम लेखक परिचय ही बता रहे हैं, इसके बाद ही आगे का जो वीडियो है वो आएगा, ठीक है ना। पहले हम लेखक परिचय बताते हैं आप लोगों को। कहते हैं क्या इनका जो जन्म है, यानी इनका कहने का मतलब ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान माथा सागा गोड्डा झारखंड में हुआ था। सॉरी दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान है पत्थरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था। इनका माता का नाम सरला देवी एवं पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में, बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से, फिर हिंदी में भी एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए। इनका वृत्ति क्या है? कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए कैद दैत्यों के लिए उनके कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अनंतर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन इन्होंने शुरू कर दिया। इनका निवास स्थान कहाँ है? तो कहते हैं इनका निवास स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहते हैं क्या सम्मान, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए पहला सम्मान 2006 में संस्थात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इनको 2006 में मिला। फिर जो है कृतियाँ इनकी कौन कौन सी है? कहते कि आँख हाथ बनते हुए 1970 ईस्वी में, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980 ईस्वी में, गंगा तट 2000 ईस्वी में, संस्यात्मा 2004 ईस्वी में, भीमसार 2006, कवि ने कहा 2007 में, कविता संग्रह, यह सभी क्या है? इनके कविता संग्रह है। फिर कहते हैं एक चक्रा नगरी काव्य नाटक इनके, पढ़ते करते 2005 ईस्वी में, ये सब क्या है? पचहत्तर गद्य इनके। बोलते हैं क्या एक सुभावनाशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। अपने शब्द चयन, भाषा संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग संधान जैसी विशेषताओं के कारण उन्होंने हिंदी कविता के सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। 1980 में आए अपने दूसरे कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्रमती विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। जीवन और रचना में उनकी एक जैसी स्वनिर्भर एवं आत्मविश्वासपूर्ण गतिमति और अंदाज अक्सर चालू हलकों में उन्हें संदेह का पात्र बनाते रहे। प्रचलित फैशन और रीतियों से बेपरवाह होने के कारण प्रायः स्वार्थों पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से चालित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनसे कतार कर निकलता रहा। ये थे गांव के घर ज्ञानेंद्र पति का कुछ जीवन परिचय के बारे में, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इनका ले लिए। तो अगली वीडियो में इनका कविता पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।